हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th एक्सरसाइज। देखिए कंप्लीट एक्सरसाइज आज करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो हम रीड कर लेते हैं पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो नीचे दो पार्ट्स, एक तो फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट आपको ये दिया हुआ है। तो आपने यहाँ पे इनके सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालने हैं। तो 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10th के अंदर 10 स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथमेटिक क्विज में क्या लिया, हिस्सा लिया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यदि लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा हो जाएगी लड़कों की संख्या का, तो फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द बॉयज़ हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपने निकालना है। तो फर्स्टली आपने यहाँ पे लिखना है लेट द number of girls, let the number of girls is equal to x, number of boys। अब देखो दोनों की जो संख्या है गर्ल्स और बॉयज़ की, स्टूडेंट की संख्या कितनी है 10। कितनी है बेटा 10। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। अब ये यूँ कहता है यदि लड़कों की संख्या में 4 ऐड कर दें, ठीक है, तो ही वो लड़कियों की संख्या के इक्वल आएगा। तो एक इक्वेशन अपनी ये बन जाती है। इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन बोलेंगे। इसको कहता है कि आप ग्राफिकली सोल्व करिए इस क्वेश्चन को। तो सीधी सी बात है, ऊपर x और नीचे y आएगा और यहाँ भी ऐसे ही आएगा, यहाँ x और यहाँ पे y आएगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप 4 रखते हो, x की वैल्यू आपने 4 रख दी तो ये 4 इधर जाएगी, तो 10 माइनस 4 यहाँ पे 6। ऐसे ही y की 4 रखोगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगी। ऐसे अब आप y की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो y की वैल्यू 2 रखी तो x की कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे अगर कोई और वैल्यू रखते आप, तो कोई और वैल्यू में मान लो 3 रख दी, तो y की वैल्यू आपने 3 रख दी तो x कितनी आ जाएगी आपकी 7 आ जाएगी। चलो फिर यहाँ से ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ क्या बनेगा अपना, और ग्राफ के अंदर यहाँ पे मेरा तो कुछ गड़बड़ हो सकता है क्योंकि एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं लिया जाता। तो आप कोई गड़बड़ मत करना। यहाँ पे ओरिजिन होता है, ये वैल्यू एक्स की होती है, यहाँ पे एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होता है जी, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे आपने क्या लेना है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे y के लिए अगर हम लेते हैं तो y के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो x की 4 y की 6, x की 4 y की 6 कहाँ आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो ये आ जाएगा 4 और 6। तो ये आ गया 4 और 6। अब बात करते हैं 6 और x की 6 y की 4। तो पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा, है ना, क्योंकि ये वाला यहाँ पे ही आता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा पॉइंट। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद x की 6 y की 2, x की 6 और y की 2 कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। ये डिस्टेंस सेम नहीं है, अगर कोई भी गड़बड़ आती है तो डिस्टेंस की वजह से ही आएगी, अदरवाइज कोई गड़बड़ नहीं है। x की 7 है, y की 3 है। तो x की 7 है और y की कहाँ आएगी 3। तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे, तो यहाँ आ गई ये वाली वैल्यू। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, हम मैच कर देंगे। तो जब मैंने मैच किया तो यहाँ से x की कितनी आ जाएगी 6 और y की कितनी आ गई 3। तो ये आ गई 7 और 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस द नंबर ऑफ गर्ल्स, हैंस द नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ जाएगा 7। नंबर ऑफ बॉयज़
y मानना था, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 3। तो ये था जी कंप्लीट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो सेकंड क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि 5 पेंसिल हैं और 7 पेन हैं जो जिनकी कॉस्ट 50 रुपीज़ दे रखी है। नेक्स्ट टाइम कहता है कि 7 पेंसिल और 5 पेन हैं जिनकी कॉस्ट 46 है। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 1 पेन की आपने यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पे आपने लिखना है लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। सेकंड पार्ट में लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल। तो पेंसिल की आपने x मान ली, 1 पेन की आप क्या मान लोगे y। अब यहाँ पे आपने यही चीज़ तो देखनी है कि x और y। अब देखो 5 पेंसिल हैं और 7 पेन है तो 5x + 7y है ना। तो ये आ जाएगा 5x + 7y कितने रुपए में 50 रुपीज़ में। और जब आप सेकंड इक्वेशन देखोगे तो सेकंड इक्वेशन में क्या कहता है 7 पेंसिल मतलब 7x + 5 पेन तो 5y = कितने रुपए में 46 में। तो ऐसे ही आपने यहाँ पे बॉक्स बनाना है जैसे वहाँ बनाया था x और y की वैल्यू फाइंड पुट करके, और ऐसे ही नीचे इसके लिए बनाना है x और y पुट करके। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कर लेना, कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ। और सेकंड पार्ट में बढ़ने से पहले आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो A1 में A2, B1 में B2 और C1 में C2। यदि आपके ये तीनों इक्वल नहीं आते हैं तो वो कहलाएंगी जी कौन सी लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइन कहलाएंगी, एक मिनट, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर ये तीनों इक्वल नहीं आएंगे तो वो कहलाएंगे जी इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना क्या, इंटरसेक्टिंग। यदि A1 A2, B1 B2 और C1 C2 तीनों इक्वल आ जाती हैं तो वो कहलाती हैं जी कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। अब अगर मैं बात करूँ तीसरी लाइन की तो वो होती है जी अपनी पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन में क्या हो जाएगा, एक मिनट, तो आपका पैरेलल लाइन में क्या होगा, A1 A2 इक्वल है B1 B2 के, बट नोट इक्वल है C1 C2 के। तो ये कहलाएंगे जी अपनी कौन सी लाइन, पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग में ओनली 1 सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट में मैनी सॉल्यूशन, कितने होते हैं जी, मैनी सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन जी, यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो इन्हीं चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है, क्या है, सेकंड का। अब जो ये वैल्यू है ये A1 की है, ये वैल्यू है ये B1 की है, ये वैल्यू है ये C1 की है, ये A2 की है, ये B2 की है और ये C2 की है। और विद साइन आपने ये चीज़ देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब फर्स्ट पार्ट के अंदर A1 A2 करोगे तो मैंने मैथ यहाँ पे सामने रखा हुआ है मेरे, तो आप भी सामने रख के ही करना। तो फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा A1 A2 जो कि आपकी वैल्यू आई 5/7, B1 में B2 जो कि आपकी वैल्यू आई -4/6। तो वो आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, -2/3। समझ गए। अब C1 अगर मैं C2 करती हूँ तो वो 8/-9 आएगा। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि A1 A2 नॉट इक्वल B1
B2 के ऐसे ही नॉट इक्वल क्या आ जाएगा C1/C2 के। यदि ये तीनों इक्वल नहीं आती तो मैंने आपको बता रखा है इंटरसेक्टिंग लाइन, कौन सी लाइन आएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसने एक ही बात बोल रखी है कि इस चीज़ को कंपेयर करने के बाद आपने ये बताने हैं कि ये इंटरसेक्ट एट पॉइंट करती हैं, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं, या पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है ना। अब दूसरे पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो सेकंड पार्ट इसने दिया हुआ है, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट साथ में लिख देती हूँ। 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो a1 की वैल्यू 9, तो a1 बाय में a2 कितना आ जाएगा, 9 बाय में 18। b1 बाय में b2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 बाय में 6, है ना। ये b1, ये वैल्यू किसकी, b2 की। c1 बाय में c2 कितना आ जाएगा, 12 बाय में 24। तो कैंसिल करेंगे तो ये 1/2, इसको भी करेंगे तो 1/2 और इसको भी करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से a1 बाय में a2 इक्वल है b1 बाय में b2 इक्वल है c1 बाय में c2। तीनों अगर इक्वल आती हैं तो वो कौन सी लाइन आएगी जी, कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी आएगी, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। आगे थर्ड पार्ट में पैरेलल लाइन आएगी, वो आपके लिए है जी, आप करके देखना। 3 ही पार्ट हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो थर्ड पार्ट आपने खुद से करना है। आप कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब बात आती है दो लाइनों की, मैंने जो आपको पहले बताई थी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है कंसिस्टेंट, कौन सी होती है, कंसिस्टेंट। ये भी आपकी कौन सी होती है, कंसिस्टेंट। कौन सी, कोइंसिडेंट भी। लेकिन पैरेलल लाइन होती है जो, वो होती है इनकंसिस्टेंट। कौन सी होती है, इनकंसिस्टेंट। अब हम अगर बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है वो कितना दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन का। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना जी कि जो वैल्यू आपकी कंसिस्टेंट आएंगी वो लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी, और वही लाइन आपकी, मतलब एक लाइन और, मतलब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर एग्जांपल के लिए करते हो तो एक आपकी कोइंसिडेंट आ सकती है ना, तो वो दोनों तो कंसिस्टेंट हो जाएंगी। अब देखो 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो ये आ गई a1 बाय में a2 जो कि 3 बाय में 2, ये 3 है और ये 2 है। b1 बाय में b2 कितनी आ जाएगी, 2 बाय में -3, और c1 बाय में c2 कितनी आ जाएगी, -5 बाय में -7, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 बाय में 7 आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो तीनों इक्वल नहीं आई ना, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल नहीं हैं। यदि ये तीनों इक्वल नहीं हैं तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन SECTING, इंटरसेक्टिंग लाइन है तो फिर ये क्या बन जाएगी, कंसिस्टेंट। कौन सी बन जाएगी, कंसिस्टेंट। इतना ध्यान रखो कि इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट ही कंसिस्टेंट होती है। अब मैं आपको थर्ड पार्ट करवाऊंगी जिसमें बच्चों को जो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है ना, बाकी तो आप कर ही लोगे। ये दे दिया 3/2x + 5/3y = 7, और एक दे दिया 9x - 10y, यहाँ पे क्या आ गया, = कितना दे दिया, 14। a1 बाय में a2, तो ये आ जाएगा 3 बाय में 2, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 9, है ना। तो ये 9 यहाँ पे आ जाएगा जी, क्योंकि 9/1 करेंगे तो ये 1 ऊपर चला गया और 9 यहाँ पे आ गया, तो ये आ गया 3/2 इंटू में 9, यहाँ पे 9 लिखा जाएगा। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9, तो ये आ गया 1/6,
ऐसे ही अगर मैं दूसरी की बात करूँ तो B1 बाई में कितना आ जाएगा, B2 आ जाएगा। तो वो आ गया 5/3 और डिवाइड में -10 बच गया। तो ये आ जाएगा 5/3 इंटू में कितना आ जाएगा -10। 5 2 जा कितना हो गया 10। ये हो गया मतलब -1/6। और C1/C2 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी 7/14। -7/14 माइनस की माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगी अपनी 1/2। तो थोड़ा ध्यान से देखना, ये 1/6 है, ये -1/6 है और ये 1/2 है। तो यहाँ पे कौन सी लाइन आ जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी आएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन आ गई। और इंटरसेक्टिंग लाइन आने के बाद फिर क्या बन जाएगी, कंसिस्टेंट। कौन सी बन जाएगी, कंसिस्टेंट। ओके क्लियर। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फिफ्थ पार्ट की ही करूँगी सीधी आपसे। तो 4/3x प्लस में 2y इज इक्वल टू आपको 8 दे रखा है। 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो A1 बाय में A2, तो ये आ जाएगा 4/3 और बाय में 2 आ जाएगा, है ना। तो 4/3, ये 2 आपका यहाँ आ जाएगा, तो 2 2 जा कितना होगा 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2/3। नेक्स्ट में क्या आ जाएगी, B1 बाय में B2 में, तो वो भी 2/3 आ जाएगी। और C1 बाय में C2 में क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू, वो आ जाएगी -8 बाय में -12। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 पे कैंसिल करते हैं, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। फिर 2 पे 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब देखो यहाँ पे तीनों इक्वल आ रही है अपनी, है ना। तो ये आ गई A1 बाय में A2 इक्वल टू B1 बाय में B2 इक्वल टू C1 बाय में C2। तो कौन सी लाइन आई, कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी आई, कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट है तो कौन सी हो जाएगी फिर, ये हो जाएगी बेटा कंसिस्टेंट। कौन सी हो जाएगी, कंसिस्टेंट। ठीक है। अब बाकी कल करेंगे, आज यहाँ थर्ड क्वेश्चन तक करेंगे। ठीक है। और कंप्लीट को यहाँ पे आपने कैंसिल करना है कि कंप्लीट नहीं करवाई, तो यहाँ से आपने लिखना है 1 1 2 3 क्वेश्चन तक, है ना। 3 क्वेश्चन। ओके 1 2 3 लिख देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है। ठीक है जी। तो यहाँ तक डन करते हैं, बाकी कल करेंगे क्वेश्चन 4th 5th 6th और 7th या। ठीक है, अब इतना ही करते हैं। ओके, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर किया करो। अब अपने व्यू बहुत ही कम होने लगे बेटा। जो बच्चा 9th में है वो 10th में होने के बाद अपनी वीडियो को देखने लग जाए। ठीक है, और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो और लाइक ज़रूर कर दिया करो। ओके।